अगर कभी आपके शहर पर न्यूक्लियर अटैक हो गया तो आप क्या करेंगे? सोचिए, एक पल में सब कुछ खत्म हो सकता है। घर, लोग, सपने, सब राख में बदल सकता है। लेकिन क्या वाकई आप कुछ कर सकते हैं ताकि जिंदा बच सकें? हाँ, अगर आप अभी से तैयार हैं, ये जानकारी जिंदगी और मौत के बीच की दूरी तय कर सकती है। क्योंकि जब एक न्यूक्लियर बम गिरता है तो सिर्फ धमाका ही नहीं होता, उसके बाद शुरू होता है वो खतरनाक खेल जिसे कहते हैं रेडिएशन फॉलआउट। और उसमें जो जिंदा बचता है वो भी धीरे धीरे मरने लगता है। सबसे पहले जानिए कि जैसे ही न्यूक्लियर बम गिरता है, एक तेज सफेद रोशनी आपके सामने आती है। इस रोशनी को देखना मतलब अपनी आंखों की रोशनी खो देना। आप अंधे हो सकते हैं स्थायी रूप से। इसलिए पहला कदम, जैसे ही धमाके की खबर मिले या रोशनी दिखे, तुरंत जमीन पर लेट जाइए, अपनी आंखें और कान बंद कर लीजिए और चेहरे को किसी कपड़े से ढक लीजिए। ये पहली रक्षा है। अब सवाल उठता है कि कहां जाएं? तो याद रखिए, अगर आप अगर आपके आसपास कोई मेट्रो स्टेशन है, बेसमेंट है, अंडरग्राउंड पार्किंग है, तो वहीं भागिए। क्योंकि जमीन के नीचे रहना न्यूक्लियर फॉलआउट से बचने का सबसे कारगर तरीका है। लेकिन अगर कुछ नहीं है तो अपने घर को ही शेल्टर बनाना पड़ेगा। सारी खिड़कियां, दरवाजे बंद कर दीजिए। हर छोटी छोटी दरार को भी किसी कपड़े, टेप या गत्ते से बंद कीजिए। हवा का एक भी रास्ता नहीं खुला रहना चाहिए। अटैक से पहले या जैसे ही खबर मिले, आपके पास सिर्फ कुछ मिनट होंगे। उसी वक्त पानी भरिए, बाल्टी, बोतल, ड्रम, जो भी है। याद रखिए, अटैक के बाद पानी में रेडिएशन मिल सकता है। नल से पानी बिल्कुल मत पीजिए, इसीलिए पहले से स्टोर किया हुआ पानी ही जिंदगी बचाएगा। खाने के लिए ड्राई फूड रखें, बिस्किट, ड्राई फ्रूट्स, पैकेज्ड खाना जो बिना पकाए खाया जा सके। अगर गलती से आप बाहर थे और रेडिएशन में एक्सपोज हो गए तो जैसे ही अंदर आए, कपड़े उतारिए, उन्हें एक पॉलिथीन में बंद कर दीजिए और खुद को साबुन और स्टोर किए हुए पानी से अच्छे से धोइए। याद रहे, नल का पानी नहीं, सिर्फ स्टोर किया हुआ पानी इस्तेमाल करना है। न्यूक्लियर ब्लास्ट के बाद सबसे खतरनाक समय होता है पहला 24 घंटा। इस दौरान बाहर जाना मतलब मौत को बुलावा देना। इसीलिए 24 घंटे अपने शेल्टर से बाहर बिल्कुल मत निकलिए। अगर सरकार की तरफ से संपर्क हो जाए तो निर्देशों का पालन कीजिए। लेकिन अगर कोई सूचना नहीं मिले तो कम से कम 72 घंटे तक बाहर मत निकलिए। 3 दिन, सिर्फ 3 दिन अगर आपने सही तरीके से बिता लिए तो जान बच सकती है। और हाँ, टेक्नोलॉजी की भी तैयारी कर लीजिए। न्यूक्लियर अटैक के बाद एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स EMP उठती है जो आपके मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक चीजें सब खराब कर सकती है। इसलिए एक पुराना एंड्रॉइड फोन, एक पावर बैंक और एक वॉकी टॉकी को एल्यूमिनियम फॉइल में लपेट कर किसी स्टील बॉक्स में रखें। ये आपको बाकी दुनिया से संपर्क में रखेगा। सबसे जरूरी बात, घबराइए मत, पैनिक नहीं करना है। हर फैसला सोच समझ कर लीजिए, क्योंकि न्यूक्लियर अटैक एक टाइम गेम है। जो जितना शांत रहेगा उसकी जान बचने के चांस उतने ही ज्यादा होंगे। और याद रखिए, ये जानकारी सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि आपके परिवार, दोस्तों, पड़ोसियों और पूरे समाज के लिए है। क्या आप अकेले सुरक्षित रहना चाहते हैं? नहीं ना? तो इस जानकारी को हर उस इंसान तक पहुंचाइए जिसकी जिंदगी की आपको परवाह है। हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी माँ का बच्चा जिंदा रह जाए, किसी पिता की आखिरी उम्मीद बच जाए, किसी बहन का भाई लौट कर घर आ जाए। और यही तो असली इंसानियत है। और हाँ, जब आप जिंदगी बांट रहे हैं तो एक वादा भी कीजिए।